है, लोग लिख रहे हैं क्या मोदी सरकार के लिए गुप्तरोग की तरह है, तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जितना डॉलर ऊपर जाएगा और रुपया नीचे जाएगा, साधारण भाषा में यही है कि उतनी चाय महंगी हो जाएगी। याद करो, जब 40 रुपए 50 रुपए डॉलर रहा होगा तो चाय की कीमत क्या रही होगी। आज मैनपुरी में भी 15-20 रुपए की चाय मिल रही होगी। तो सोचिए, डॉलर जब ऊपर जाएगा तो आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे हैं ये लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के 2 बोरी मिल रहा है, और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को, उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग बेईमानी कर रहे हैं। अभी सुना होगा एक मंत्री जी का विभाग हटाया गया, उन्हें हाफ कर दिया गया है। और मैं आपको यकीन ये दिलाता हूं, इनके कई विधायकों की टिकट साफ हो जाएगी। अभी तो मंत्री पद हाफ हुआ है, आने वाले समय में देखना टिकट साफ हो जाएगी। तो सोचिए, जिनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा ना हो, तो वो इसी तरह जनता को गुमराह करेंगे। परिवर्तन ये देश में 2027 की राजनीति बहुत अहम रखती है। ऐसे में ओवैसी बहराइच से 14 तारीख से अपना चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। बंगाल का चुनाव आपने देखा, और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र को खतरा है। और मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, कुंदरकी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूं, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल से लेकर चुनाव को लेकर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी ने और महागठबंधन की 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि टीएमसी से उनके बहुत अच्छी मित्रता है, और उन्होंने बताया था वो जीत के लिए आश्वस्त थे। मगर वहीं राहुल ने बोला था आप सपना देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और हरियाणा जैसी जगह में वो पहले भी अदा कर चुके थे, वो देख चुके हैं। अभी देखिए, मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस किसी पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि विपक्ष एक रहे, इंडिया गठबंधन एक रहे, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं सभी सीटों में हमारा चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो ये तो अच्छा कह रहे हैं कि 403 में वो तैयारी कर रहे हैं, 403 में हम तैयारी कर रहे हैं। तो 403 कितना हो गया?